हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है फ्यूसिस पॉइंट चैनल पर। बच्चों, आज हम फिजिक्स में पढ़ेंगे एरर एनालिसिस का पार्ट 2। इसके पहले हमने आप लोग को पार्ट 1 पढ़ाया था और इस पार्ट 2 में आज हम ट्रिकी तरीके से आज बताएंगे कि एरर के जो क्वेश्चन होते हैं कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को जानना होगा कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है और परसेंटेज एरर क्या होता है। बच्चों, ये आपको जानना पड़ेगा। जब तक इसके बारे में नहीं आप जानोगे तब तक एरर के प्रॉब्लम्स होते रहेंगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। तो आज का लेक्चर यही है बच्चों, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे ट्रिकी तरीके से और साथ ही साथ इस पर हम जेईई मेंस में आए हुए 5 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे ये कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच ओनली फिजिक्स ऑन दिस चैनल। तो बच्चों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखेंगे और ट्रिकी तरीके से आपको एरर एनालिसिस कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं सिखाऊंगा। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है और परसेंटेज एरर क्या होता है। इन तीनों पर डिस्कस करेंगे। सपोज दैट अब रिलेटिव एरर जो होता है बच्चों, ये रिलेटिव एरर ये जो है, जब आप ये जानोगे, जब आप एब्सोल्यूट एरर जान जाओगे तो रिलेटिव एरर अपने आप सीख जाओगे। पहला ट्रिक, रिलेटिव एरर अगर आप जान गए, इसे हम लोग फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं इसको? फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, अगर ये आप सीख गए बच्चों तो आप परसेंटेज एरर जान जाओगे। और जब ये तीनों चीज का मतलब फील आपके अंदर आ जाएगा तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। यही सबसे बड़ी ट्रिक है। अभी आप लोग मत घबराइए, सर ये कौन सी ट्रिक है। आप लोग सोच रहे सर आप तो बढ़िया सा ट्रिक बताने वाले थे, लेकिन बच्चों यही ट्रिक है। अगर आप इसको फील कर लोगे, मैं घबराओ नहीं, फार्मूला बताऊंगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, वो सब डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपको फील लेना जरूरी है। कैसे? अब जैसे आपसे कोई पूछे व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, तो आप एक डेफिनेशन बताओगे, द डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। रियल वैल्यू को हम लोग ट्रू वैल्यू कहते हैं और मेजर्ड जो आप मेजर करते हो। तो पिछला वीडियो हमारा आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा, ठीक है ना। तो उसमें मैंने एक्यूरेसी, प्रेसिजन और एरर के टाइप्स बताया था। एरर क्या होता है? जैसे आप किसी रूम का लेंथ मेजर किया किसी मीटर स्केल से, है ना, और उस रूम का जो एक्चुअल लेंथ है वो लेंथ आप मेजर ना करके एकदम क्लोजेस्ट पहुंच गए हो, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि वो क्या होती है, वो आपकी एक्यूरेसी है, एक्यूरेट वैल्यू आप आ गए। जैसे मान लो 25 मीटर रूम है, रूम की लेंथ है, आप 24.5 या 24.67 सेंटीमीटर या जो सेंटीमीटर जो भी आपका वैल्यू है उसके नज़दीक पहुंच गए हैं, 25 के नज़दीक, तो आपका एक्यूरेट है। और प्रेसिजन क्या होता है? आप किस लिमिट तक मेजर कर सकते हो, आपकी लिमिट क्या है मेजर करने की, वो है आपका प्रेसिजन। ठीक है, तो इसका मैंने एक कंप्लीट वीडियो किया है, आप लोग देख लेंगे और बुक से भी पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, एब्सोल्यूट एरर जो होता है, इसका जो फार्मूला होता है एब्सोल्यूट एरर, ये होता है बच्चों रियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यही फार्मूला होता है। और इसको हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं एब्सोल्यूट एरर को। जैसे मान लेते हैं कोई x क्वांटिटी है x और आपने मेजर्ड किया कोई वैल्यू, इसी को मेजर किया आपने
और आपने कैलकुलेट किया एक्स नॉट, कोई वैल्यू हो सकती है, मैंने ऐसे ही इसको एक्स को एक्स नॉट कह दिया है आपके लिए। जैसे ये 25 है तो आपने 24.7 मेजर किया है ना, इस तरह से समझ लीजिए। तो इनका जो डिफरेंस होता है बच्चों, वही क्या है, हमारा एब्सोल्यूट एरर है। और एब्सोल्यूट एरर को हम सर डेल्टा से दिखाते हैं, एक्स में है तो डेल्टा एक्स, इस तरह से एब्सोल्यूट एरर का डेफिनेशन दिया जाता है बच्चों, ठीक है ना। किसका, एब्सोल्यूट एरर का डेफिनेशन ऐसे ही देते हैं और फार्मूला जनरलाइज इस तरह से कुछ करेंगे, ये जनरली है। अब बात समझते हैं कि आपका रिलेटिव एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर क्या होता है। तो रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू, आपने एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किया, ठीक है, कैलकुलेट कर लिया आपने, ओके, मान लिया मैंने। अब इस डेल्टा एक्स में जो इसका रियल वैल्यू है बच्चों, डेल्टा एक्स, इसमें आप एक्स क्या करो, डिवाइड कर दो, एक्स से डिवाइड कर दो रियल वैल्यू, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। अब परसेंटेज एरर क्या होता है बच्चों, परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर होता है जो आपका रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर आया है, जो रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर आया हुआ है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए परसेंटेज एरर इन एक्स, परसेंटेज एरर इन एक्स कैलकुलेट हो गया बच्चों। इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्स परसेंट, मतलब परसेंटेज एरर इन एक्स। एक्स क्या है बच्चों, एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक्स क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, और फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर कितना आएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, यही है परसेंटेज एरर। ये आपका रिलेटिव है और ये आपका एब्सोल्यूट है। ये तीन बातें अगर आपको याद हो गई होंगी, समझ में आ गया है, तो आपको एरर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना, ये बेसिक है। अब बात करते हैं, कहीं कहीं पे हम लोग मीन निकालते हैं, आप लोग बुक में बड़े परेशान से रहते हैं कि सर ये मीन एरर होता है, कैसे निकालते हैं, ये क्यों निकालते हैं, कहाँ ज़रूरत पड़ती है मीन एरर निकालने की, और कहाँ ज़रूरत पड़ती है मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू। जैसे कोई अननोन, सपोज दैट कोई अननोन फिजिकल क्वांटिटी दिया गया है, आपको उसकी वैल्यू नहीं मालूम है, एग्जैक्ट वैल्यू, रियल वैल्यू नहीं पता है, आपने ऑब्जर्वेशन किया, प्रैक्टिकल किया, आपने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकाला। सपोज दैट आपने एक वैल्यू लिया A1 कैलकुलेट किया, A1, दूसरा वैल्यू आपने A2 लिया, तीसरा A3 लिया, A4 लिया, A5 लिया, ऐसे आपने n टाइम, सपोज दैट n टाइम्स आपने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया। और जितनी बार आपने ऑब्जर्वेशन किया बच्चों, उतनी बार क्या डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिली। अब बताइए, अगर आप किसी टीचर के पास जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेकर के, आपने ऑब्जर्वेशन किया है, तो बताइए क्या होना चाहिए, कौन सा आपका सही माना जाएगा। जब कोई सही नहीं माना जाता बच्चों, तो उसका मीन लेते हैं। तो A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट प्लस AN, इसका मीन लेंगे, मतलब जितनी बार किया है उतनी से डिवाइड कर देंगे, तो आपका मीन वैल्यू आ जाएगा AM। दिस इज द रियल वैल्यू, दिस इज द रियल वैल्यू। क्लियर है, ठीक है, ये रियल वैल्यू है। अब जब जितनी बार, अब इसमें एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, इसमें एब्सोल्यूट एरर, तो जितनी बार आपने ऑब्जर्वेशन किया है ना, उन सब को, अब ये आपका रियल वैल्यू बन गया। क्या बन गया है, तो मीन वैल्यू, लेकिन मीन वैल्यू और इसको हम लोग रियल वैल्यू कह देंगे, और तब हम इसी में से बारी बारी सभी को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा डेल्टा A1 मिलेगा, कि क्या मिलेगा, डेल्टा A1 डिफ माइनस A1, फिर डेल्टा A2 मिलेगा, AM माइनस A2, ऐसे डॉट 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 करके आप निकालेंगे, लास्ट वाला निकल जाएगा, AM में से माइनस कर देंगे AN को। तो जो जितनी बार आपने ऑब्जर्वेशन किया है, इन सब का भी मीन निकाल लेंगे, उसे कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर।
तो मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए बार हो जाएगा आपका डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा AN अपॉन n। ये आपका आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है ना। तो मीन एब्सोल्यूट एरर ये हो गया, मीन एरर आपका मीन ये रियल वैल्यू हो गया। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट से, इस चीज के लिए इस कॉन्सेप्ट से रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बताइए रिलेटिव एरर क्या होगा इसके लिए, रिलेटिव एरर हो जाएगा आपका डेल्टा ए बार अपॉन AM। परसेंटेज एरर कहा जाए तो डेल्टा ए बार बाई AM, मतलब रियल मीन वैल्यू इनटू 100। ये आपका आ गया रियल वैल्यू और रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करते हुए नोट कर लें। इतना ही कॉन्सेप्ट आपका इंपॉर्टेंट है। अगर इतना फील आया तो समझो कि परसेंटेज एरर आपने सीख लिया, कंफर्म, ठीक है ना। तो आप समझिएगा रिलेटिव एरर क्या है और परसेंटेज एरर क्या है, अच्छे समझिएगा। आपने रियल वैल्यू में से क्या किया, आपने जो ऑब्जर्व किया उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, आपका एब्सोल्यूट एरर मिल गया। और जब एब्सोल्यूट एरर मिल गया तो उसमें रियल वैल्यू का डिवाइड कर दीजिए, तो फ्रैक्शनल एरर आ जाता है। और उसी फ्रैक्शनल में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज एरर निकलता है बच्चों। क्लियर है? अगर कोई पूछे आपका मेजर्ड वैल्यू क्या होना चाहिए, कैसे आप लोग लिखेंगे मेजर्ड वैल्यू को, तो मेजर्ड वैल्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज क्या होगा बच्चों, जैसे मान लेते हैं x, आपने कोई मेजरमेंट किया है, ये डिफरेंट, तो जो रियल वैल्यू होगा हम मान लेते हैं a है, रियल वैल्यू a है, तो इस रियल वैल्यू को आपका जो मेजर्ड वैल्यू होगा वो कितना होगा, जो मीन वैल्यू आया है AM, इसके साथ प्लस माइनस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस माइनस, और जो मीन एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा ए बार, ऐसे लिखेंगे। मतलब जो भी रियल वैल्यू आपका है, रियल वैल्यू मतलब जैसे ये ए है, तो ए क्या हो सकता है, आप कितना मेजर कर सकते हो, जो मीन वैल्यू होगा उसमें या तो जितना एब्सोल्यूट एरर आता है मीन, या तो उतना ज़्यादा या उतना कम कर देंगे, वही क्या होगा, आपका रियल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो मेजर्ड वैल्यू होगा वो कितना होगा, इस तरह से लिख सकते हैं AM प्लस माइनस डेल्टा ए बार। नहीं समझे आप लोग, ध्यान समझिए। जैसे मैंने कहा x, ये कोई वैल्यू है, सपोज दैट x कोई वैल्यू है, आपने मेजरमेंट किया, कुछ डिफरेंट करेंगे नहीं करेंगे, बताइए, कुछ करेंगे, तो वो डिफरेंट कितना हो सकता है बताइए। अगर आप जो डिफरेंट करेंगे कैसे निकालेंगे भाई, ये जो x है यहां से देखिए, अगर मान लीजिए सपोज दैट ये माइनस है ना, x माइनस x नॉट को उधर भेजिए, या हाँ x नॉट को उधर भेजिए, तो क्या कहेंगे आप, x नॉट प्लस डेल्टा x, बताइए होगा नहीं होगा ये चीज। अगर मैं कहूं आप थोड़ी सी ज्यादा मेजरमेंट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कर देंगे, मतलब यहाँ प्लस कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट g का वैल्यू कितना होता है, 9.8, g का वैल्यू 9.8 होता है, तो 9.8 में आप क्या कर सकते हो, कभी कभी आप मेजर कर लेते हो कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कितना है 0.2 ज़्यादा है, और कभी कभी आप मेजर कर लेते हो 9.6, तो या तो प्लस 0.2 ज़्यादा मेजर करोगे या इस थोड़ा सा 0.2 कम करोगे, इसलिए प्लस माइनस करके बच्चों लगाया जाता है। तो जो प्लस माइनस के इस साइड होगा वो आपका एब्सोल्यूट एरर है, या उसे हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर मानते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है। इतनी बात अगर क्लियर है, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे लिखते हैं, है ना, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है, इतनी बातें क्लियर है, तो कॉम्बिनेशन इसका बहुत ही आसान है, ठीक है ना।
तो पहले यहाँ तक वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट करें और फिर मैं इसको इरेज करूँगा। नोट कर लिया बच्चों? ओके, वेरी गुड, नोट कर लिया आपने। तो मैं इसको इरेज करता हूँ और इरेज करने के बाद चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पे, और फिर जेईई मेंस में आए हुए 5 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ आपका ये कंप्लीट वीडियो में, इस वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा परसेंटेज एरर, और आपसे कोई भी क्वेश्चन बच्चों छूटेगा नहीं, एक एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये है आपका एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। चलिए अब हेडिंग लगाएं आप लोग बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो एरर में कॉम्बिनेशन कैसे लगाएंगे? पहला जो आता है वो है एरर इन एडिशन, एरर इन एडिशन। कैसे एडिशन में एरर निकालेंगे बच्चों? इसके लिए मान लेते हैं x कोई फिजिकल क्वांटिटी है x, और वो a प्लस बी से रिलेट करता है इस तरह से। अगर मैं कहूँ a में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा a है, किसमें? a में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा a है, b में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा b है, और x में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x है, तो याद रखिएगा मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर किसमें? x में कितना हो सकता है? मैक्सिमम। परसेंटेज एरर में एक चीज बच्चों याद रखना, हमेशा जब भी आप लोग कोई एरर कैलकुलेट करेंगे वो मैक्सिमम एरर करेंगे, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, यही कैलकुलेट किया जाता है और इसी पर न्यूमेरिकल सॉल्व होती है। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर कितना करोगे? मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन x, कैसे लिखेंगे इसको? डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये दोनों का क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्लियर? ओके बच्चों, हमेशा याद रखना दोनों एडिशन में है, प्लस में है, तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर ऐड होगा। अगर यही बात करें मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना होगा, तो आप कहोगे डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपॉन a प्लस b इंटू 100। ये तरीका आपका बेस्ट है, और इसी तरीके पे आप परसेंटेज एरर जब पूछेगा पॉजिटिव में, प्लस में, एडिशन में, तो ये अप्लाई करेंगे। ओनली एब्सोल्यूट एरर पूछेगा तो ये बताएंगे। बस 2 ही एरर बच्चों कैलकुलेट किया जाता है एडिशन में, ठीक है ना। सेकेंड नंबर, एरर इन सब्सट्रैक्शन की जब बात करें, इन सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है ना बच्चों। एरर इन सब्सट्रैक्शन कैसे निकालेंगे? मान लीजिए x क्या है? क्वांटिटी है, और ये a माइनस बी से रिलेट करती है। इसमें एरर डेल्टा a एरर, इसमें डेल्टा b, इसमें डेल्टा x। तो डेल्टा x किसके इक्वल होगा? तो याद रखना नेगेटिव होते हुए भी मैक्सिमम एरर की जब बात होगी तो यहाँ क्या होगा? प्लस होगा। तो इसमें मैक्सिमम ही कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन x क्या होगा? डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, डेल्टा b। ये होगा सब्सट्रैक्शन के लिए, यही है कॉम्बिनेशन। अब परसेंटेज एरर निकालेंगे तो परसेंटेज एरर यही कॉन्सेप्ट चलेगा, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस था, तो यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपॉन a माइनस b इंटू 100। याद रखिएगा नीचे यहाँ a प्लस b है, ये रियल वैल्यू है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन रियल वैल्यू इंटू 100, यही तो है परसेंटेज एरर। आपने सीखा ना, एब्सोल्यूट एरर अपॉन रियल वैल्यू, तो ये आपका फ्रैक्शनल एरर हो गया भाई, एडिशन में है, परसेंटेज कह रहा तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? ऐसे यहाँ भाई रियल वैल्यू क्या है? a माइनस बी है, एब्सोल्यूट एरर हमेशा
मैक्सिमम के लिए प्लस होता है, तो एब्सोल्यूट एरर अपॉन रियल वैल्यू इनटू 100, यही ट्रिक है। बस 3 चीज़ मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही, वही 3 चीज़ें अगर आपको बच्चों याद रहेंगी तो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज हमेशा प्रॉब्लम होगी। लेकिन आपको इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी एरर में प्रॉब्लम नहीं होगी, कैसा भी क्वेश्चन होगा। इसके बाद मैं एक वीडियो और लाऊंगा एरर पे ही, जो कि बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं, वो है वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज का। उस पर बेस्ट वीडियो बनाएंगे आपका अच्छे से, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे उसका भी, और तब एरर आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। अब एरर इन सब्सट्रैक्शन हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, एरर इन मल्टीप्लिकेशन। एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बच्चों, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा इसको भी जरा देख लेते हैं। वीडियो को पॉज करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। ये एडिशन का हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन। लेट x इक्वल टू a इंटू बी। अगर आपको कहीं भी मल्टीप्लिकेशन वाला कोई फार्मूला दिखाई पड़े, केवल मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला है, मल्टीप्लाई में, अभी तो हमने a इंटू बी लिया है, अगर इंटू सी होता, इंटू डी होता, कुछ भी हो, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, मल्टीप्लाई में हो। तो जितनी भी याद रखिए क्वांटिटीज़ हैं, जैसे मान लो यहाँ पे कितनी क्वांटिटीज़ हैं, 2 हैं। कितनी हैं? 2। अगर 2 क्वांटिटी है, इसमें एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए, इसमें एब्सोल्यूट एरर डेल्टा बी, इसमें एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स, तो मल्टीप्लिकेशन में याद रखिएगा एब्सोल्यूट एरर कभी भी ऐड नहीं होता। इसमें हम लोग रिलेटिव एरर कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करते हैं। इसका प्रूविंग भी होता है 11th में, लेकिन आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कंपटीशन देखना है, जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है ना, तो प्रूविंग में नहीं करा रहा बच्चों, आप लोग प्रूविंग देख करके खुद से कर सकते हैं। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये हो गया फ्रैक्शनल एरर, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस है डेल्टा बी अपॉन बी, दिस इज द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। तो ये प्लस माइनस करके ही बच्चों लिखा जाता है। कोई पूछे परसेंटेज एरर क्या होगा, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। अगर आपको एब्सोल्यूट एरर दिया है अलग से, रियल वैल्यू दिया है अलग से, तब इसमें ये चीज़ पूछ रहा है, ये दिया है, ये दिया है, अब ये पूछ रहा है परसेंटेज। ये किसका, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, ये क्या है? ये है परसेंटेज एरर। क्या है? परसेंटेज एरर इन एक्स। एक्स में परसेंटेज एरर, तो एक्स परसेंटेज इसको लिख सकते हो। ये क्या है? ए में परसेंटेज एरर, तो ए परसेंट हो गया, प्लस बी में परसेंटेज एरर b%। मतलब आप सीधे सीधे अगर परसेंटेज में दिया है, मान लो मैं कहूँ ए में 2% का एरर है और बी में है 3% का, तो एक्स में कितना होगा? तो 3 + 2 5%, सीधा सीधा ऐड कर देंगे। अगर ये चीज़ परसेंटेज में नहीं दिया है, आपको एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में दिया है, तो ये अप्लाई करेंगे आप, ये टर्म्स यूज़ करेंगे हमेशा। इस पूरे का मतलब होता है 2% एग्जाम्पल के तौर पे, इस पूरे का मतलब 3% एग्जाम्पल के तौर पे। क्लियर है? तो परसेंटेज एरर निकालते हैं और फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? तो मैं चाहूँगा कि इसको भी वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलिए अब एरेस्ट करते हैं, एरर इन डिवीजन की बात करते हैं। एरर इन डिवीजन, एरर इन डिवीजन, डिवीजन मतलब डिवाइड करना। कोई मान लो x फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों, और ये a/b इस तरह से कुछ रिलेटेड है। अब क्या करेंगे? और a में आपको एब्सोल्यूट एरर पता है, b में आपको एब्सोल्यूट एरर पता है, तब क्या करेंगे? इस केस में हम
क्या करेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स कैलकुलेट करते हैं। मतलब इसमें रिलेटिव एरर जैसा कि मल्टीप्लिकेशन में होता है, ठीक उसी तरह से इसमें भी फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये भी मैक्सिमम होगा, अपॉन में है तो सीधा सीधा क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ए अपॉन बी इंटू सी होता तो वो भी आगे प्लस में ऐड हो जाता। इनटू में हो, डिवीजन हो, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में हमेशा प्लस आएगा, हमेशा प्लस आएगा। इसे बोलते हैं मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। अब यहीं पर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज एरर निकल जाएगा। तो परसेंटेज एरर क्या होगा, मैक्सिमम वाले में ही बच्चों, मैक्सिमम वाले में ही 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो डेल्टा ए बाई यहाँ प्लस माइनस लगाते हैं 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, और इसको कहेंगे x%, इसको कहेंगे a%, इसको कहेंगे b%। तो सीधा सीधा अगर परसेंटेज में दिया है, मान लो 2% एरर, 3% एरर दिया है, तो क्या करेंगे बच्चों, सीधे सीधे क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर देंगे परसेंटेज में। तो ये है आपका एरर इन डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में बच्चों हमेशा परसेंटेज एरर निकालते हैं और फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं, और वो मैक्सिमम होता है फ्रैक्शनल, वो ऐड होता है। तो पहले मैक्सिमम फ्रैक्शनल, उसमें 100 का मल्टीप्लाई, परसेंटेज एरर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग वीडियो को पॉज करते हुए नोट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, लास्ट है इसमें एरर इन पावर्स। एरर इन पावर्स तो बच्चों मज़ा आ रहा है, आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। बहुत ईजी है बच्चों परसेंटेज एरर के क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके बाद हम चलेंगे सीधे क्वेश्चन पे। तो एरर इन पावर्स, तो पावर की कहानी देख लेते हैं। मान लो दिया है x इक्वल टू a की पावर m ऐसे दिया है और b की पावर n दिया है। अब क्या करेंगे, पहला काम देखो डिवीज़न है, पहला काम क्या है, डिवीज़न है। और जहाँ डिवीज़न देखो, पहला काम करो उनके बीच में प्लस होना चाहिए। दो क्वांटिटी है ना, इनके बीच में हो जाएगा प्लस। तो मैक्सिमम नहीं निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर तो आपको पता होना चाहिए, डेल्टा एक्स, डेल्टा ए, डेल्टा बी। तो मैक्सिमम यहाँ पे डिवीज़न का रोल है, तो फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर कैलकुलेट करेंगे। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट में। एक चीज़ याद रखना, पावर हमेशा बगल में आ जाता है, चाहे जो पावर हो। m है तो पावर बगल में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, m इधर आ जाएगा। डेल्टा a अपॉन a प्लस पावर यहाँ भी है, बगल में आ जाएगा डेल्टा b अपॉन b। ये मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर है, इससे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। इस फार्मूला से जब भी एब्सोल्यूट एरर की बात आए, एब्सोल्यूट एरर मालूम हो, रियल वैल्यू मालूम हो, तो आप यहाँ फार्मूला ये अप्लाई करेंगे। हमेशा परसेंटेज निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई रिलेटिव वाले में। तो यही कॉन्सेप्ट है बच्चों, यही ट्रिक है। डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100, m डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, n डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। अब इस पूरे के टर्म्स में क्या कहेंगे, x%, m इंटू ये क्या होगा, a%, n इंटू ये क्या होगा, b%। बन गया परसेंटेज एरर इन पावर्स। अगर परसेंटेज में दिया है तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगर एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में दिया है, मतलब जैसे मान लो कि कोई वैल्यू दिया है x प्लस माइनस डेल्टा x, इस टाइप का दिया है, तो आपको ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, तो आप क्या करेंगे, ये अप्लाई करेंगे हमेशा, ठीक है ना। और डायरेक्ट परसेंटेज में दिया है तो सीधा सीधा ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अच्छा लगा थ्योरेटिकल ट्रिक। अगर ये क्लियर हुआ बच्चों, तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके नोट करें, और मैं इरेज करके अब आपको ले चलूँगा सीधा क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो जल्दी से बच्चों इसको इरेज कीजिए, नोट कीजिए। सर बहुत 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 क्या है, प्रॉब्लम होती है, कैसे सॉल्व किया जाए, बाप रे, है ना।
तो चलिए एरेस करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं और क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। जेईई मेंस के आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन की बारी है अब। तो बच्चों ये है आपके सामने क्वेश्चंस जेईई मेंस और एआई ट्रिपल ई, जिसको हम लोग पहले, आज जो जेईई मेंस बना हुआ है पहले एआई ट्रिपल हुआ करता था। तो आपके सामने 3 क्वेश्चन अभी मैं सामने रखा हूं, यहाँ पे लिखा हूं जस्ट अभी। देयर आर 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 एआई ट्रिपल ई 2012 का है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आपका नीट में आया हुआ है 2013 में, और ये आया है 2018 में। और क्वेश्चन नंबर 3 है जेईई मेंस 2016 में आया हुआ क्वेश्चंस है। तो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ट्राई करें आप लोग सभी, सब लोग जितने बच्चे हैं 2 मिनट वीडियो को पॉज करके ट्राई करें। सभी लोग ट्राई करें, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी ट्राई करें। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, जरा इसको ध्यान दीजिए। R इज इक्वल टू दिया है V बाई आई, वेयर V इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5, I इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। टोटल एरर इन R। पहला क्वेश्चन ये बच्चों, तो R में एरर कितना होगा ये आपको बताना है। कितना एरर हो सकता है, ये किस में दिया है बच्चों, परसेंटेज में। तो टोटल एरर मतलब क्या है, यहाँ पे परसेंटेज एरर इन R निकालना है, एक कॉन्सेप्ट। ये जो फार्मूला है डिवीजन का है, तो डिवीजन में मैंने बताया है परसेंटेज एरर ऐड होता है। तो V% प्लस I% हो जाएगा। भाई A/B टाइप का है कि नहीं है, तो यहाँ जो R% होगा वो होगा V% प्लस I% हो जाएगा। अब V% मतलब होता है डेल्टा V/V इंटू 100, और I% मतलब डेल्टा I बाई आई इंटू 100 होगा बच्चों। डेल्टा V कितना है आपका, ये डेल्टा V है, ये डेल्टा I है, ये V है, ये I है। ध्यान दीजिए, ये डेल्टा V है तो 5/100 इंटू 100। I कितना है 10, डेल्टा I कितना है 0.2/10 इंटू 100। काट दोगे 0 कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये 0.2, तो 5 प्लस 0.2 है ना, 0.2 है तो 10 का मल्टीपल 2 आ जाएगा, तो 5 प्लस 2 7% आंसर आएगा इसका। तो 7% ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? तो आप जल्दी से एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। सॉल्व कर लिया, बस वही कॉन्सेप्ट है, वही ट्रिक है। आपने डिवीजन देखा और डिवीजन देखते ही कह दिया, परसेंटेज में पूछा है तो V% प्लस I%, और V% का मतलब मैंने बताया है डेल्टा V बाई V इंटू 100, I% मतलब डेल्टा I बाई आई इंटू 100। रख देना है, सब कुछ दिया हुआ है, करना क्या था, कुछ भी नहीं। तो पहला क्वेश्चन क्लियर, इरेज करते हैं। तो 7% इज द राइट आंसर। आप लोग वीडियो को पॉज करके बच्चों एक क्वेश्चन नोट कर सकते हैं और खुद से ट्राई करें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे स्क्रीन पे। फिजिकल क्वांटिटी है A, जो कि रिलेटेड है ABCD में एज एक्सप्रेशन कैपिटल A इक्वल टू A² BQ बाई C√D। परसेंटेज एरर इन ABC एंड D। A में परसेंटेज एरर है 1%, B में है 3%, C में 2%, D में भी 2% का एरर है। तो परसेंटेज एरर इन A कितना होगा? ये नीट में आया हुआ है, जेईई मेंस 2018 क्वेश्चन है, नीट में भी आया हुआ है। तो पहले आप क्या करेंगे, जो एक्सप्रेशन दिया गया ये वाला, इसको अलग से कहीं लिख लीजिए, A² BQ बाई C√T। बताइए जरा, इसमें पहचानिए कि कौन कौन सा इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है। मल्टीप्लिकेशन देखो है, यहाँ पर भी है, डिवीज़न भी है, पावर भी है। तो तीनों कॉन्सेप्ट है, कॉम्बिनेशन तीनों है, एरर मल्टीप्लिकेशन का, डिवीज़न का और पावर का।
आप क्या कर सकते हो, इस पावर को, यहाँ भी रूट है तो रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, यहाँ भी पावर है, अरे भाई पावर से है ना, बस तो पावर है, यहाँ भी पावर है, पावर मैंने कहा है बगल में आता है, तो 2 इंटू a% हो जाएगा प्लस 3 इंटू b% हो जाएगा, c में कोई पावर नहीं है तो प्लस c% कर देंगे, रूट का मतलब 1/2 पावर और 1/2 आ जाएगा बगल में 1/2 d%, खत्म, सॉल्व। कैसे, वैल्यू रखना है और क्या है, अब सिर्फ वैल्यू रखना है, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 प्लस 1/2 इंटू 2, 2 1 जा 2, 3 9 प्लस 2 कैंसिल प्लस 1, 9 2 11 2 13 1 14, 14% आंसर आएगा। ऑप्शन जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन जाएगा डी वाला। क्लियर है बच्चों, ऑप्शन जाएगा डी वाला। सब कुछ वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी जस्ट समझाया, पावर्स का, एरर का, पावर्स का है और डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। जो भी मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया सभी उन कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। इसको भी मैं इरेज करता हूं बच्चों। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग वीडियो को पॉज करते हुए नोट कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है, रेफरेंस बुक में भी मिलेगा, खुद से ट्राई करें और ट्राई करेंगे तो क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। एक स्टूडेंट है, मेजर करता है 4 टाइम्स ऑफ 100 फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑब्टेन 90 सेकेंड, 91 सेकेंड, 95 सेकेंड, 92 सेकेंड। लिस्ट काउंट ऑफ यूजिंग क्लॉक 1 सेकेंड। जो क्लॉक से ये टाइमिंग नोट की जा रही है उसका लिस्ट काउंट कितना है, 1 सेकेंड। मतलब कि 1 सेकेंड मिनिमम मेजर हो सकता है, 1 सेकेंड मिनिमम, इससे कम नहीं। 1 सेकेंड ज़्यादा हो सकता है, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, लेकिन 1 सेकेंड से मिनिमम नहीं हो सकता। तो मेजर्ड मीन टाइम शुड बी रिटन एज, मीन टाइम क्या होगा पूछा है, मीन टाइम, ध्यान देना बच्चों, मीन टाइम। मीन टाइम का मतलब जो आपको टाइम दिया गया है उसका मीन कितना होगा। तो पहले इसका मीन निकाल लेते हैं। तो 90 प्लस 91 प्लस 95 प्लस 92 बाई कितने बार है, 4 टाइम्स। सबको ऐड करो, 90 90 90 90, 9 चौक 36, 360 प्लस ये कितना होगा, 5 2 7 1 8, है ना, यही होगा। तो 368 बाई 4, ये 9 2 92 सेकेंड, ये होगा मीन टाइम। लेकिन क्या इसमें से है, नहीं। तो जो आपका मीन टाइम दिया गया है वो एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में दिया गया है। मतलब जो मीन टाइम है उसमें कुछ एरर आ रहा है ना, तो उसका एब्सोल्यूट एरर कितना होगा। तो पहले ये मीन टाइम में से सबको माइनस कर देते हैं। चलो सबको माइनस कर देते हैं। पहले हमको एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो 4 बार किया गया है तो 4 एब्सोल्यूट एरर मिलेंगे। तो 4 एब्सोल्यूट एरर हम थोड़ी लेंगे, उसका भी मीन निकालेंगे, जैसा कि मैंने पहले सिखाया था। जब कई बार ऑब्जर्वेशन होता है तो उसका मीन लेते हैं और मीन में से सबको माइनस करके एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे और उन सब एब्सोल्यूट का भी हम मीन लेंगे। तो पहले एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। ये आ जाएगा 92 माइनस 90, 92 माइनस 91, 92 माइनस 95, 92 माइनस 92, यही है ना, क्या और कुछ है, बस ये 2, ये 1, ये -4, -3, ये 0। हमने कहा मैग्नीट्यूड लिया जाता है, मैंने पहले बताया कि जब एब्सोल्यूट एरर लिखेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। साइन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये मैंने बता दिया है आपको। तो यहाँ 2 1 3 3 3 6 प्लस 0, 6 प्लस 0 बाई कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, डिवाइड करोगे 1.5 सेकेंड आ जाएगा। क्या कभी इतना एब्सोल्यूट एरर कर सकता है, इतना एब्सोल्यूट एरर हो सकता है, पॉसिबल है? क्योंकि नहीं पॉसिबल है। लीस्ट काउंट कितना है, 1 सेकेंड। तो 1.5 सेकेंड कभी क्लॉक मेजर करेगी, बताओ, ये इतना एरर मेजर होगा कभी नहीं होगा ना। तो 0.5 कम हो सकता है, मतलब 1 सेकेंड हो सकता है, 2 सेकेंड हो सकता है, लेकिन 1.5 सेकेंड नहीं होगा। तो बताओ यहाँ पे कहीं 92 प्लस माइनस 1 करके लिख सकते हो आप इसको, 92
+-1 सेकेंड लिख सकते हो या 92 +-2 सेकेंड लिख सकते हो। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन राइट होगा, एक आंसर सही होगा। इन दोनों में से कौन सा इसमें मैच कर रहा है जरा देखो। 92 +-5 है, 92 1.8 है, +3 है, +-2, तो आपका ऑप्शन जाएगा ये सही है, इससे मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। ऐसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों। भाई लिस्ट काउंट कितना है इसका 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से तो कम करेगा ही नहीं, तो बताओ 0.5 कहीं पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। तो 1 तो है, ठीक है, लेकिन 0.5 जो ज़्यादा आ रहा है वो कहाँ से होगा? वो नहीं होगा ना। तो किस फॉर्म में लिख सकते हो इसको? इस फॉर्म में लिखना है तो मीन प्लस एब्सोल्यूट एरर या तो 1 सेकेंड होगा या तो 2 सेकेंड ज़्यादा होगा। तो +-1 या +-2, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन दिखाई पड़ेगा वो राइट होगा। तो ये दिखाई पड़ा, यही राइट आंसर हो जाएगा। आपका जेईई मेंस 2016 का क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्लियर है? तो वीडियो को पॉज करके आप लोग बच्चे नोट कीजिए, और मैं अब क्या करूँगा, आगे का क्वेश्चन दूंगा आपको। 2 क्वेश्चन और करना है आपको, इसके बाद ये वीडियो समाप्त होगा। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है बच्चों? एनी डाउट? तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं। पहले करेंगे हम लोग मीन डिफरेंट का, है ना, उसको बनाएंगे रियल, फिर सबको सब्सट्रैक्ट करके निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर, फिर उसका भी मीन लेंगे और मीन लेकर तब सॉल्व किया जाता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। तो बच्चों आपके सामने ये 4th नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन है। यही लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के, और इसमें जो ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये वाला जो क्वेश्चन बच्चों है वो आपका आया है 2014 में। कब आया है? 2014 में। तो पहला क्वेश्चन जो है बच्चों, डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल is calculated by measuring mass and 3 sides of cube if respected errors in measurement of mass and length are 1.5 and 1% respectively, then maximum error in density will be। मतलब मास में 1.5 है, लेंथ में 1% का एरर है, तो डेंसिटी में कितना होगा ये बताना है आपको। ये सब फालतू दे दिया है, कोई काम का नहीं है। आपको मास लेंथ में एरर दिया बच्चों ना, तो सीधा सीधा डेंसिटी का फार्मूला याद कीजिए और अप्लाई कर दीजिए। आप जानते हैं बच्चों कि डेंसिटी का जो फार्मूला होता है, डेंसिटी वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी में परसेंटेज बताना है तो m% प्लस v%, ये आपका आ गया। भाई परसेंटेज एरर बताना है ना, तो मास अपॉन वॉल्यूम, डिवीजन आ गया। मैंने बताया डिवीजन में क्या होता है, सब प्लस होता है। फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं और परसेंटेज एरर निकालते हैं, तो m% प्लस v%। अब वॉल्यूम हमको पता नहीं है, तो m%, वॉल्यूम को आप लिख सकते हो क्या, साइड का क्यूब। भाई क्यूब है ना, तो क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सबका साइड सेम होता है, तो साइड का क्यूब यानी l क्यूब होता है, तो पार्स बगल में आ जाएगा। m% कितना दिया है 1.5%, प्लस लेंथ में कितना दिया 1, तो 1 ये पार बगल में आ जाएगा, पहले 3 लिख दीजिए। लेंथ का 1% है, तो 1.5 प्लस 3 4.5% आंसर हो जाएगा। 4.5%, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चों। क्लियर है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इसमें बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे कौन सा, 5 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ। भाई डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास परसेंट प्लस वॉल्यूम परसेंट। और वॉल्यूम परसेंट कैसे निकालेंगे बच्चों, लेंथ का क्यूब, पावर आ गया, तो पावर के लिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया, पावर कहाँ आता है, बगल में आता है, रख दिया, सॉल्व हो गया, खत्म कहानी, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सब लोग ट्राई करें वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 5 जेईई मेंस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। एक डायोड है, डायोड बच्चों क्लास 12 में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, सेमीकंडक्टर में डायोड क्या होता है,
तो डायोड की कहानी है। डायोड के लिए एक रिलेशन दिया है वोल्टेज में और करंट में। वोल्टेज में और करंट में बच्चों एक रिलेशन दिया गया है। वो क्या रिलेशन है? I इज इक्वल टू ई की पावर 1000 V/T -1, ये रिलेशन दिया है। और ये I की वैल्यू है बच्चों और मिली एम्पेयर में दिया हुआ है। V अप्लाइड वोल्टेज, V वोल्ट में है, टेम्परेचर केल्विन में है। इफ़ अ स्टूडेंट डू एरर, एरर करता है किसमें? वोल्टेज में। कितना दिया है? डेल्टा V, यानी डेल्टा V है, ये दिया है प्लस माइनस ज़्यादा 0.01 वोल्ट का। कब करता है? ड्यूरिंग द मेजरमेंट। कितने टेम्परेचर पर दिया है? T जब होता है हमारा 300 केल्विन रहता है तब ये एरर करता है। और करंट की वैल्यू कब कितनी रहती है बच्चों? 5 मिली एम्पियर होती है, तब ये करता है। तो आपको निकालना है मेजरमेंट, व्हाट विल बी मेजरमेंट इन द विल बी एरर इन मेजरमेंट ऑफ करंट इन मिली एम्पियर। करंट में कितना एरर होगा? अगर बच्चों परसेंटेज एरर पूछता तो ये आंसर आपको परसेंटेज में दिया होता। परसेंटेज में अगर परसेंटेज एरर पूछा होता तो परसेंटेज में आंसर दिया होता। परसेंटेज में आंसर नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जब परसेंटेज में नहीं दिया है, या तो ये एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा आई, या डेल्टा आई अपॉन आई है। लेकिन अगर डेल्टा आई अपॉन आई होता तो ये यूनिट खत्म हो जाता, ये यूनिट ना होता बच्चों, क्योंकि डेल्टा आई का एम्पियर मिली एम्पियर, आई का मिली एम्पियर कट जाता तो सिर्फ एक फ्रैक्शन पॉइंट देता। तो फ्रैक्शन पॉइंट नहीं दिया, इसका मतलब एब्सोल्यूट एरर पूछा है, आपसे डेल्टा आई पूछा गया है। ठीक है ना बच्चों? और एक चीज़ याद रखना बच्चों, डेल्टा वी अगर है तो इसको आप सिर्फ इसको डी वी भी समझ सकते हो, और डेल्टा आई है तो इसको आप डी आई भी कह सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। डी लगा सकते हो, डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक याद आ रहा है? डिफरेंशिएशन, तो डी लगा सकते हो। डी का मतलब वेरी स्मॉल, डेल्टा का मतलब वेरी स्मॉल। तो यहाँ डी और डेल्टा का रोल एक ही है। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हमारा टारगेट है डी आई लाना। डी आई कैसे आएगा? पहले इस पावर को हटाते हैं। क्या करना पड़ेगा बच्चों? लॉग ले लेते हैं दोनों साइड में। ऐसे कैसे लॉग ले लेंगे? पहले यहाँ ई की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। तो इसको 1 को उठा लाओ इधर, i + 1 इक्वल टू ई पावर 1000 V/T, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। देखो बच्चों, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन थोड़ा सा दे दिया है, इसको आपको समझना है। हमें डी आई लाना है या डेल्टा आई लाना है, बात एक ही है, क्योंकि इसमें आई दिया है और डेल्टा वी दिया गया है, आई और टी दिया है, डेल्टा आई नहीं दिया है। आई कैसे निकाले डेल्टा आई? ऐसे कोई एरर बन ही नहीं रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू आप ब्लॉक सोचिए, प्लस माइनस है तो मान लो कैसे करेंगे? इसमें 1 कांस्टेंट है, आई भी दिया है, तो थोड़ा सा इसको कैलकुलेटिव करना है, इजी बनाना है। तो ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअल है, समझना होगा। लॉग ले लीजिए दोनों साइड में, तो लॉग i + 1, और जब बेस कुछ नहीं होता बेस ई मानते हैं, लॉग ई 1000 V/T, यहाँ भी बेस ई। बच्चों थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इरेज करके थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, जल्दी हो जाए आपका, और ये वीडियो यहीं पर क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो लॉग ये दिया गया है आपका। लॉग मैंने पढ़ाया लॉग m की पावर n, पावर कहाँ आता है? बगल में। तो लॉग i + 1 बेस e, ये पावर है, बगल में आ जाएगा 1000 V/T। ठीक है, लॉग e बेस e, मैंने बताया है जो चीज़ यहाँ हो वही चीज़ यहाँ हो, उसकी वैल्यू क्या होती है? लॉग में 1 होती है। तो ये 1 हो जाए, ख़त्म हो जाएगा। पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो यूजिंग पार्शियली डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएट कर दो तो आएगा डी लॉग i + 1 बेस ई डी 1000 V/T
ये 1000/t कांस्टेंट को बाहर कर लिया जाए, d log I + 1 1000/t dv। बच्चों ये आ जाएगा 1000/t dv। क्या करो, हमने पढ़ाया है डिफरेंशिएशन में log के लिए d dx ऑफ log x क्या होता है बच्चों, d dx ऑफ log x होता है 1/x। अगर यहाँ d इतना हो जाए अपॉन करके di + 1 तो d dx ऑफ log x 1/x हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ट्रिक लगाते हैं यहाँ पे, d log I + 1 इसको x मानिए अपॉन d I + 1 यहाँ कर दीजिए और d I + 1 यहाँ कर दीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू 1000। इसको कुछ मत कीजिए, इसको यही रहने दीजिए, पार्शियल का मतलब dd लगा देना, ठीक है ना, पार्शियल का मतलब दोनों साइड में इस dd लगा दो। अब ये क्या हो जाएगा 1/I + 1 और ये di + 1 है बच्चों, बहुत ही स्मॉल है, तो लगभग कितना ले लेंगे di मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे di 1000/t dv। कुछ नहीं करना है, अब वैल्यू पुट कर देना है। देखो बच्चों di हमको कैलकुलेट करना है ना, di मतलब डेल्टा i, इसको लगभग कितना मान लेंगे di। भाई di + 1 है मतलब di ही है, वन कोई लगभग आप लोग ले सकते हो राउंड ऑफ। तो di कैलकुलेट करना है, i कितना दिया है 5 + 1 1000/300 और dv कितना दिया है 0.01। ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे di/6, ये कितना हो जाएगा 0.1/3, 3 2 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे di कितना आ जाएगा 0.2 मिली एम्पियर, यह मतलब डेल्टा I कितना आया 0.2 मिली एम्पियर। ये बच्चों थोड़ा कैलकुलेटिव था, डिस्क्रिप्टिव था, इसलिए थोड़ा सा इस प्रोसेस से गुजर करके तब हमको di मतलब डेल्टा I कैलकुलेट करना पड़ा। तो ऑप्शन जाएगा आपका बी नहीं, ऑप्शन नंबर A इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ऐसे ही बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और आगे जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए बच्चों, ताकि आप भी के जो फ्रेंड्स हैं वो भी इस वीडियो को देख करके क्वेश्चन सॉल्व करना सीखें। तब तक पढ़िए बच्चों, लाइक करें या ना करें लेकिन शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। पढ़िए तब तक बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।